राजधानी लखनऊ के उत्तर प्रदेश मीडिया क्लब में राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता कर आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति स्पष्ट की। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी ने कहा कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए के साथ पूरी मजबूती से चुनावी मैदान में उतरेगा और केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का अभियान चलाएगा। उन्होंने बताया कि पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जा रहा है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष रामकुमार राणा ने उत्तर प्रदेश संगठन के विस्तार की घोषणा करते हुए नए प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश सचिव और पश्चिम उत्तर प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति का भी ऐलान किया। पार्टी नेताओं ने दावा किया कि 2027 के चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा पूरी ताकत से काम करेगा। ये किस सरकार ने किया? ये कोरोना के वक्त से लगातार जारी है। तो जब तक पूरी तरीके से स्थिति का विकास नहीं होगा तब तक हम संकल्पित हैं और उनके विकास के लिए ये पहिया लगातार इस तरह से चलता रहे। राम मंदिर में जिस तरीके से दान चोरी हुआ उसके क्या कहना चाहिए? देखिए, राम मंदिर के मुद्दे को भी बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है। ये मैं अक्सर बात कहता हूँ टीवी में। 8 लोगों की गिरफ्तारी बिल्कुल ठीक है, चोरी का मामला है, इससे कोई आदमी सरोकार नहीं रखता है। चोरी हुई है और जिसने चोरी की है उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। चोरी करने वाले को कोई माफी नहीं मिलेगी। ये जनता की आस्था का भी विषय है। अगर कोई सिस्टम में बदलाव करना होगा उसके लिए एसआईटी बना दी गई है। अंतिम रिपोर्ट अभी आई है, अभी 15 दिन आज पूरे हो गए हैं, तो आजकल में रिपोर्ट आ जाएगी। उसमें जो सुझाव मिलेंगे वो सुझाव भी लागू किए जाएंगे। आपने किया बिहार को लेकर के, तो वहाँ भरत तिवारी का जो एनकाउंटर हुआ उस पे सम्राट, देखिए उसमें मुख्यमंत्री साहब ने तत्परता दिखा के जुडिशियल न्याय आयोग बना दिया है। उसके लिए हमको इंतजार करना होगा। एनकाउंटर कहीं भी हो, हमारी पार्टी बार बार उसको कंडेम करती है। मैं बार बार ये अक्सर बात कहता हूँ कि एनकाउंटर होता नहीं है। एनकाउंटर परिस्थितियों के बस हुआ करता है। तो अगर परिस्थिति बनी है, पुलिस को अगर सेल्फ डिफेंस करना है, तो वो एनकाउंटर फर्जी नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए कहा कि जांच का इंतजार करिए, दूध का दूध पानी का पानी उसमें भी सबको इंसाफ मिलेगा, चाहे वो किसी भी जाति को, जाति धर्म से पर उठ के ये सरकार काम करती है। और हमारी पार्टी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में अपने चुनाव के दौरान लोगों को संचालित करने का काम करेगी। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का निर्देश है कि एनडीए को मजबूत करना है, एनडीए के घटक दलों को मजबूत करना है। जी की तीसरी बार बनी है और उसके पीछे कारण हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, समाज के हर के साथ चलते हैं और उसी के चलते हुए ये तय किया गया कि उत्तर प्रदेश में पूरी भागीदारी हमारी पार्टी को, और चुनाव के पूरी की पूरी ताकत के साथ सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी जो हमारे हैं वो पूरी तरीके से कर चुनाव में विजयी होने का काम करेंगे। और इसी के चलते हम लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तय किया कि किस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में चुनावी सभाएं हम लोग करेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में खड़ी हो चुकी है। और ये प्रण लिया गया कि गरीब आदमी को जो उसका हक मिल रहा है उसको और कैसे ज्यादा हक पहुंचाया जाए, और कैसे ज्यादा अच्छी पॉलिसीज बनाई जाए, और कैसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में विकास की गति को बढ़ाया जाए। उसमें हमारा क्या योगदान हो सकता है, हमारी पार्टी के नेताओं का क्या योगदान हो सकता है, ये सब मिलकर काम करने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। और इसी के चलते हुए हम लोग आगामी विधानसभा में पूरी मुस्तैदी से, पूरी ताकत से एनडीए की सरकार बनाने के लिए कृत संकल्प हैं और उसके लिए आगे काम करते रहेंगे। अभी हमारी पार्टी ने एक और निर्णय लिया है कि एक 20 पॉइंट प्रोग्राम बनाया जाएगा। एनडीए की गति में, कोई विकास की गति में कहीं कोई रुकावट नहीं है, कोई उसमें सुस्ती नहीं है, पूरी गति से विकास किया जा रहा है। लेकिन और कैसे चौमुखी विकास हो सकता है, और जब हम विकास की बात करते हैं तो हम अंतिम आदमी की बात करते हैं। अंतिम आदमी को कैसे ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंचाई जा सकती है, उसके लिए और क्या पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं जिससे उसका भी चौमुखी विकास हो, क्योंकि सबसे ज्यादा हक बनता है तो उस अंतिम आदमी का बनता है। हमारी पार्टी जाति की बात नहीं करती है, हमारी पार्टी धर्म की बात नहीं करती है। हम लोग जाति समाज से परे उठ के अंतिम आदमी की बात करते हैं और सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। यही संकल्प है और इसी संकल्प के साथ हम लोग आने वाले विधानसभा चुनाव में
एनडीए की सरकार तीसरी बार बनाएंगे। एनडीए के हाथ मजबूत सेंटर में भी कर रहे हैं, बिहार में भी हम लोगों ने सरकार बनाई, अब यहाँ उत्तर प्रदेश में कैसे बात बनेगी उसके लिए काम करने के लिए हम लोग आए हैं। और ये हमारा चुनावी बिगुल है। पूरे उत्तर प्रदेश में जो एनडीए के घटक दल बैठ के तय करेंगे किसको कितनी सीटें मिलेंगी, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, ये सब समय समय पर आपको जानकारी दी जाएगी। अभी फिलहाल के लिए हमारा संकल्पित है कि एनडीए के हाथ मजबूत करने हैं और इसके अलावा 3 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं। हमारी पार्टी एनडीए का घटक दल है और महत्वपूर्ण घटक दल है, इसलिए हम लोग पंजाब में भी चुनाव लड़ेंगे, उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ेंगे और पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। ये संकल्पित हम लोगों ने किया है और इसका अभियान आज से शुरू हो गया है। हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय वाइस प्रेसिडेंट पृथ्वीराज यादव जी हैं, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष राम कुमार जी हैं। इनकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है, इनको आगे भी और जिम्मेवारी मिलेगी। इन्होंने पूरे तन मन धन से पार्टी के लिए काम किया है, इनको साधुवाद, इनको धन्यवाद। अभी आपने कहा कि जिस तरीके से विकास हो